Good morning, friends. Good morning, students. Now I'm going to starting IIT JEE class number third. Power equal to the work upon time. Suppose that if you are operating on a machine, आप एक मशीन के ऊपर ऑपरेट कर रहे हो और उसमें पावर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं मशीन वो वर्क करेगी और वर्क करेगी ना किसी टाइम के साथ। तो इसी का जो रेशियो होता है वर्क एंड पावर टाइम का, वही तो आपका पावर होती है। तो पावर एक टाइप का वर्क होता है। तो वर्क की जो डायमेंशंस होती हैं वो होती एम की पावर 1, एल की पावर 2 और टी की पावर -2 अपान 2। तो टी जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर पावर 1 थी, इसीलिए यहाँ पर जो माइनस में हो जाएगा टी दी पावर कितना -3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो है प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर जो है वो फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल होता है। तो कहीं ना कहीं फोर्स की जो डायमेंशन होती है एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर -2 और एरिया जो हो जाएगा वो स्क्वायर में होता है। तो एल की पावर 2 तो ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी एम एल की पावर -1। नेक्स्ट आता है डायमेंशन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है कहीं पर। मान के चलो ये आपका व्हील है साइकिल का व्हील है और ये ऑपरेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये कहाँ है, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। ये इसकी क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। तो इसीलिए एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ऐसे समझ सकते हो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एल अपॉन ये, दिस इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होती है क्योंकि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट आता है एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। थीटा की जब कोई वो डायमेंशन चीज नहीं होती है और टी की क्या हो जाती है, टाइम दी पावर कितनी -1 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एंगुलर एक्सीलरेशन। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। डी ओमेगा कितनी हो जाती, एम की पावर 0, एल की पावर 0 एंड टी की पावर -1 था और टाइम टी हो जाता तो टी की पावर -2। नेक्स्ट आता है टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू द फोर्स इंटू आर्म लेंथ। ये मान के चलो ये आपकी क्या है, ये कोई स्पिंडल है और आप यहाँ पर कोई हैंडल लगा हुआ है। इसको जब मूवमेंट कराते हो तो इसकी कहीं ना कहीं से दूरी होती है। दूरी होती तो फोर्स के साथ वो जो रेडियस होती है, जो आर्म लेंथ होती है, उसको एल से प्रदर्शित करते हैं। तो एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर -2 और एम की पावर एल। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट आता है डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी। ये दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। टू बॉडीज हैं, एक है बॉडी m1, एक है m2। दो बॉडीज का मास है, इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करता है तो उसका फार्मूला है एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एम जी जो है कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो m को कैपिटल में ले लेंगे, एल स्क्वायर को भी ले लिए। तो m की पावर -1, एल की पावर 3 ऊपर जाएगा तो t की पावर -2। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर आप किसी बॉडी को टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा टी है, तो उसको जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी Q बराबर MS डेल्टा टी होगी। जहाँ S एक स्पेसिफिक हीट है तो इसका आपको इसका मान वैल्यू फाइंड करनी है। तो Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी। तो Q इज द हीट, Q इज द हीट, इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, m की पावर 3, एल की पावर 2, टी की पावर -2। तो फार्मूला ऑफ दिस हीट कैपेसिटी Q is equal to MS delta T. So now I'm putting the value of Q and S, that is known as
एल एम की पावर ए, एल की पावर 2, टी के पावर -2 एंड के -1. Next is the coefficient of heave. If any spherical ball of radius r with velocity v into the viscous liquid, then viscous force acting on the body F v is equal to 6 pi eta r v. This is the very mu, where the eta is the coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity. Viscosity is the property of the fluid that can be acting a force the body which moving the forward direction, that provide a resistance at that body. कोफिशियंट ऑफ वेस्कोसिटी. जब वेस्कोसिटी क्या होती, कोई बॉडी मूवमेंट कर रही है लिक्विड के अंदर, तो कहीं ना कहीं इस बॉडी के ऊपर वेस्कस फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से बॉडी मूवमेंट नहीं करेगी. जैसे बहुत ही रेजिस्टेंस फोर्स इसको बोलते हैं एक टाइप का, तो यही तो वेस्कस फोर्स आपका होता है. जैसे मान के चलो आपका जो हनी होता है, शहद, उसको आप डाल दो कहीं ग्राउंड पे, तो पानी हो वहाँ पर ग्राउंड पे डालो तो पानी ज़्यादा स्पीड से फ्लो करेगा और शहद उतनी स्पीड से फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है. नेक्स्ट आता है प्लांक कांस्टेंट, जिसमें ई बराबर एच न्यू होता है. म्यू जहाँ पर एक फोटान की एनर्जी होती है, फोटान एक टाइप की ऊर्जा है, क्वांटिटी है जो सन से आती है, जिसको ई इज इक्वल टू एच म्यू से प्रेजेंट करते हैं. म्यू जहाँ फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, टाइम पीरियड के साथ नंबर ऑफ साइकिल कितने हो रहे हैं, तो वही तो फ्रीक्वेंसी होती है. तो इसकी जो डायमेंशन एम एल की पावर -1 एल की पावर 2 टी के पावर 2, एच का मल्टीप्लाई टी के पावर -2. तो एच जो प्लांक कांस्टेंट है उसकी जो डायमेंशन होगी एम की पावर 1 एल की पावर 2 एंड टी की पावर -1. सम स्पेशल फीचर्स ऑफ डायमेंशन. सपोज इन एनी फार्मूला एल प्लस अल्फा term is coming, L is the length that can be added length, so alpha is equal to L. Similarly, consider a term F beta. F is the force. A force can be added subtracted only given rise is third force. So beta should be kind of force. The resultant F minus beta should be a kind of force. ठीक है, तो ये IIT JEE की 3rd क्लास थी. हम कंप्लीट सिलेबस के साथ इस YouTube चैनल के ऊपर डिस्कशन करेंगे और कहीं ना कहीं इसका प्रॉफिट आपको जरूर मिलेगा. जय हिंद, जय भारत दोस्तों.